आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मल्टीपल लिगामेंट इंजरी ऑफ नी जॉइंट के बारे में। नी जॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि आखिर मल्टीपल लिगामेंट्स होते क्या हैं। मेनली 4 टाइप के लिगामेंट्स जो है नी जॉइंट के अंदर पाए जाते हैं। एक एसीएल होता है जो फ्रंट साइड में होता है, जो सेंटर में बिल्कुल। एक पीसीएल होता है जो पीछे की साइड में रहता है। एमसीएल इसके मीडियल साइड में रहता है और एलसीएल इसके आउटर साइड में रहता है, यानी बाहर की साइड रहता है। तो ये 4 टाइप के लिगामेंट्स हैं जो नी जॉइंट में मोस्ट कॉमनली जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और इन्हीं की इंजरी को हम जो है लिगामेंट इंजरी बोलते हैं। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे मल्टीपल लिगामेंट इंजरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर करेंगे वन बाय वन। जैसे कि मल्टीपल लिगामेंट इंजरी होती क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसमें सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर कोई प्लेयर है तो उसको वो कितने दिन के बाद गेम में वापस जा सकता है, इसमें रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी का कितना रोल है, क्या पेशेंट जब भी मल्टीपल लिगामेंट इंजरी का पेशेंट होता है तो क्या पूरी तरह ठीक हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस को आज हम इस टॉपिक में डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर मल्टीपल लिगामेंट इंजरी होती क्या है। मल्टीपल लिगामेंट इंजरी वो होती है जब भी एक से ज्यादा लिगामेंट टूटते हैं तो उसको मल्टीपल लिगामेंट इंजरी बोलते हैं। एक से ज्यादा लिगामेंट जब भी टूटते हैं तो उनका पैटर्न क्या रहता है, सबसे कॉमन कौन सा है, लीस्ट कॉमन कौन सा है। क्योंकि सिंगल लिगामेंट जब भी टूटता है तो एसीएल लिगामेंट सबसे कॉमन लिगामेंट है जो टूटता है। तो एसीएल के साथ पीसीएल सबसे कॉमन टूटने वाला जो लिगामेंट है। सेकंड एसीएल के साथ एमसीएल सेकंड नंबर पे आता है। पीसीएल के साथ एमसीएल तीसरे नंबर पे आता है। और सबसे लीस्ट कॉमन जो है वो एलसीएल आता है, यानी एलसीएल सबसे लीस्ट कॉमन टूटने का पैटर्न में आता है। पोस्टीरोलैटरल कॉर्नर की इंजरी काफ़ी रेयर है बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, क्योंकि इसमें लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के साथ साथ लेटरल साइड में पाए जाने कई सारे और स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये रेयर इंजरी है बट इसकी सर्जरी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। मल्टीपल लिगामेंट इंजरी मेनली हाई एनर्जी ट्रॉमा के कारण होती है, यानी जब भी चोट लगे कि बहुत हाई एनर्जी ट्रॉमा होना चाहिए, यानी जैसे रोड साइड एक्सीडेंट में या अगर स्पोर्ट्स में हो रही है इंजरी तो बहुत हाई इम्पैक्ट टाइप की इंजरी होनी चाहिए, तभी मल्टीपल लिगामेंट्स टूटते हैं। सिंपल ट्विस्टिंग से मल्टीपल लिगामेंट कभी नहीं टूटते, या कोई बहुत हाइट से गिर जाए पेशेंट तो इस तरह की मल्टीपल लिगामेंट वाली इंजरी हो सकती है। जब भी सिंगल लिगामेंट की इंजरी होती है तो मोस्टली पेशेंट अपने आप को मैनेज कर लेता है और टाइम भी निकाल सकता है डॉक्टर के आने से पहले। कोई नी कैप पहन के, कोई नी ब्रेस पहन के, कोई बर्फ़ की सेक वे करके अपना टाइम निकाल सकता है। लेकिन मल्टीपल लिगामेंट इंजरी वाला पेशेंट, पहली बात पेन बहुत होता है उसको, दूसरी चीज़ वो अपना टाइम नहीं निकाल सकता, उससे चला भी नहीं जाएगा, बिल्कुल मूवमेंट भी बहुत पॉसिबल नहीं है। तो जब भी बहुत सारी सूजन जॉइंट में होगी, बहुत सारा पेन होगा, पेशेंट की मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट होगी, तो समझ लो कि नी जॉइंट में मल्टीपल लिगामेंट की इंजरी हो चुकी है। मल्टीपल लिगामेंट इंजरी को बिना सर्जरी के ट्रीट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि सिंगल लिगामेंट जब भी टूटता है तो पेशेंट अपने आप को मैनेज कर लेता है, नी ब्रेस पहन के, नी कैप पहन के चलता रहता है, क्योंकि बाकी सारे लिगामेंट्स जॉइंट को संभाल सकते हैं। लेकिन मल्टीपल लिगामेंट इंजरी के केस में नी अक्सर डिसलोकेट होना शुरू करता है, यानी हड्डी एक दूसरे से खिसकनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट का चलना फिरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए बिना सर्जरी के मल्टीपल लिगामेंट इंजरी का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है, यानी सर्जरी इस मल्टीपल लिगामेंट इंजरी के केस में मस्ट होती है, यानी करनी ही करनी है, कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास है नहीं। मल्टीपल लिगामेंट इंजरी के केसेस में सर्जरी 4 to 6 वीक तक डिले करनी चाहिए। जब आपका नी जॉइंट का एडिमा कम हो जाता है, यानी स्वेलिंग कम हो जाती है, पेन कम हो जाता है, तो रिकवरी अच्छी होती है और रिहेबिलिटेशन में यानी फिजियोथेरेपी प्रोग्राम में आसानी होती है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे सर्जन्स इमीडिएट ट्रॉमा के बाद भी सर्जरी कर देते हैं। तो ये सर्जन डिसाइड करता है कि अगर वो कंफर्टेबल है सर्जरी करने में और अच्छी रिजल्ट लेके आएगा तो पहले भी आप सर्जरी
कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर इमीडिएटली आप सर्जरी करते हैं तो आपका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम यानी फिजियोथेरेपी का जो प्रोटोकॉल रहेगा वो डॉक्टर की गाइडेंस में रहना चाहिए और एग्रेसिव होना चाहिए। उसको स्लो नहीं कर सकते हो आप, नहीं तो नी जॉइंट स्टिफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टाइमिंग का आइडियली 4 to 6 वीक वेट करना चाहिए। अदरवाइज अगर सर्जन कंफर्टेबल है तो आप सर्जरी को इमीडिएटली ट्रॉमा के बाद भी करवा सकते हैं। तो नॉर्मली जो पीसीएल लिगामेंट की इंजरी अगर है साथ में, तो सबसे पहले हम पीसीएल को ऑपरेट करते हैं, जो पीछे पाया जाने वाला लिगामेंट है। अगर उसके साथ एसोसिएटेड एसीएल इंजरी या एमसीएल इंजरी या एलसीएल इंजरी है तो उसके बाद में वो चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं। बहुत बार काफ़ी सर्जन्स इसको 2 स्टेजेस में करते हैं कि 1 या 2 लिगामेंट फर्स्ट स्टेज में ऑपरेट कर दिया और फिर 4 to 6 वीक का गैप देकर दूसरी स्टेज में बचे हुए लिगामेंट का ऑपरेशन कर दिया। कुछ सर्जन ऐसे हैं जो चाहे 3 या 4 लिगामेंट भी इंजर्ड हैं, वो एक ही टाइम के दौरान सारे के सारे लिगामेंट्स को रिपेयर कर देते हैं। तो डिपेंड करता है सर्जन के ऊपर कि वो 2 स्टेज में करना चाहते हैं या 1 स्टेज में करना चाहते हैं। पीसीएल सबसे पहले ऑपरेट किया जाता है और उसके बाद एसीएल या एमसीएल या एलसीएल को ऑपरेट आप कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप लिगामेंट की इंजरी को पहले ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि पहले फ्रैक्चर को, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से वो हील होना है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हील करते हैं। अगर उसमें ऑपरेट करना है तो पहले फ्रैक्चर को डील करते हैं। फ्रैक्चर को डील करने के बाद जब बोन, उसमें काफ़ी सारा बोन स्टॉक बन जाता है जो कम से कम 6 महीना लेता है, उसके बाद हम लिगामेंट इंजरी का प्लान करते हैं। तो ऐसे केसेस जिनमें फ्रैक्चर है साथ में लिगामेंट्स इंजरी के साथ साथ, तो पहले फ्रैक्चर को हील होने का टाइम देते हैं जिसमें कम से कम 6 महीने लगते हैं, ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा बोन स्टॉक हो जिसमें हमने लिगामेंट को फिक्स करना है। उसके बाद फिर हम लिगामेंट का प्लान करते हैं। तो 6 महीने का गैप हमें फ्रैक्चर के साथ देना पड़ता है अगर लिगामेंट इंजरी साथ में है तो। पहली चीज तो ये कि जब भी मल्टीपल लिगामेंट इंजरी होती है, बहुत बार जॉइंट डिसलोकेट होता है। डिसलोकेट होने के कारण जो इमीडिएट इंजरी के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो कई बार वेसल्स की इंजरी की होती है, यानी खून की नली फटने का डर रहता है या दबने का डर रहता है। तो सबसे पहले हमें इमीडिएटली ये देखना होता है कि कोई खून की नली की इंजरी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये खून की नली की चोट है तो हमें उसको इमीडिएटली रिपेयर करना होगा, वरना पैर तक काटने की नौबत आ जाती है, क्योंकि खून का दौरा आगे जाएगा नहीं और पैर, अगर हमने टाइम लिया तो 1 या 2 दिन में पैर गल जाएगा। तो जब भी आपको शक हो कि मल्टीपल लिगामेंट इंजरी का केसेस है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जरूर जाना चाहिए, एक बार ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें सर्जरी के बाद सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, यानी जॉइंट का अकड़ जाना, यानी आप पूरा बेंड नहीं कर पाएंगे, पूरा स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ एक कारण से होता है कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अगर स्लो है तो, यानी अच्छे से आप फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में आप अपना काम नहीं किए हैं तो। क्योंकि मल्टीपल लिगामेंट इंजरी में बहुत ही एग्रेसिव फिजियोथेरेपी होनी चाहिए और डॉक्टर की गाइडेंस में फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, नहीं तो स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें आती है। दूसरा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है लैक्सिटी ऑफ द जॉइंट, यानी हमने मल्टीपल लिगामेंट को ऑपरेट किया है तो अगर हमने थोड़ा सा भी लापरवाही किसी चीज़ में की तो कोई ना कोई एक लिगामेंट लूज रहने का काफ़ी डर रहेगा, तो उसको फिर रीऑपरेट करना पड़ेगा नहीं तो ये 2 कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो सबसे पहले ये है कि ये एक हाई एनर्जी ट्रॉमा रहता है मल्टीपल लिगामेंट इंजरी। दूसरा, आइडियली हमें सर्जरी करनी है। सर्जरी का टाइमिंग की बात करें तो 4 to 6 वीक तक वेट करना चाहिए। अगर आप एक एथलीट हैं तो कम से कम 6 महीने बाद आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इमीडिएट ट्रॉमा के बाद कॉम्प्लिकेशन ब्लड वेसल्स की हो सकती है, तो जब भी मल्टीपल लिगामेंट इंजरी आप सस्पेक्ट करें तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जरूर जाएं। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट एंड लैक्सिटी ऑफ द जॉइंट, ये काफ़ी कॉमन। मुझे आशा है कि मल्टीपल लिगामेंट इंजरी से रिलेटेड
जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जिनके मैंने आंसर किए हैं, वो आपका काफ़ी फ़ायदा करेंगे और आपका हेल्प करेंगे मल्टीपल लिगामेंट इंजरी के केसेस में डील करने का। इसके साथ ही मैं अभी एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें PCL की इंजरी है और MCL की इंजरी है। PCL का अवल्जन फ्रैक्चर है। अवल्जन फ्रैक्चर वो होता है कि जब लिगामेंट टूटने की बजाय बोन के टुकड़े को लेकर उखड़ जाता है। ऐसे केस में आप या तो आर्थ्रोस्कोपी से उसको फिक्स करते हो या ओपन तरीके से फिक्स करते हो। इस केस में हमने मिनी ओपन से PCL को फिक्स किया है और मिनी ओपन से MCL को फिक्स किया है। आप ये वीडियो देखिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।